जल और मृदा संरक्षण के साथ ग्रामीण समुदाय के सर्वांगीण उन्नयन का और आपकी खुशहाली का। जल ग्रहण विकास संबंधी सभी जानकारियों के लिए आज ही निकटतम राजीव गांधी स्वास्थ्य में संपर्क करें। सीमेंट जंग रोधक न हो तो जानलेवा हो सकता है। श्रीलंका रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। ब्रेक के बाद आपका बहुत स्वागत है। कोल ब्लॉक आवंटन में सीबीआई की स्टेटस रिपोर्ट में हुए बदलाव पर भाजपा नेता यशवंत सिन्हा ने कहा है कि आज सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में जो हलफनामा दिया है, इससे यह साबित हो गया है कि रिपोर्ट में बदलाव किए गए थे। जो भी कहे, ये बिल्कुल स्पष्ट है कि सीबीआई ने जो एफिडेविट आज सुप्रीम कोर्ट में दिया, उसके कई महत्वपूर्ण अंश या तो लॉ मिनिस्टर के कहने पर या पीएमओ के कहने पर या कोल मिनिस्ट्री के कहने पर हटाए गए थे, और जो एफिडेविट था वह इन अंशों को हटाने के बाद कमजोर हुआ। और अगर इसके पहले कोई भी कहीं संदेह था कि शायद महत्वपूर्ण ढंग से कोई हस्तक्षेप सीबीआई के एफिडेविट में नहीं हुआ था, वो आज की सीबीआई के एफिडेविट से गलत साबित हो गया है। कोल ब्लॉक आवंटन मामले में सुप्रीम कोर्ट में दायर सीबीआई के हलफनामे पर सीपीएम नेता सीताराम येचुरी ने कहा कि हम संसद में पहले इस मुद्दे को उठाते रहे हैं। अगर सरकार पहले ही इस पर सख्त कार्रवाई करती तो आज उसे सरेआम इतना शर्मसार नहीं होना पड़ता। इसके बाद भी अगर सरकार कुछ नहीं करती तो यही है कि परसों को जब सुप्रीम कोर्ट इसकी सुनवाई शुरू करेगी, जब रिपोर्ट जो है ठोकेगी सरकार को, तब उसको वही काम करना पड़ेगा। यही काम अगर पहले जब हम लोग उठा रहे थे, सरकार की इज्जत भी बचती, अगर यही काम वो पहले ही कर देते। लेकिन अब अफसोस की बात है कि अब सरकार कह रही है कि सुप्रीम कोर्ट की राय आने दो, तभी हम करेंगे। यूपी सरकार किस तरह से जांच को प्रभावित करती, इसकी कलई आज सीबीआई के हलफनामे से खुल गई और सच्चाई सामने आ गई। कोयला घोटाले में सुप्रीम कोर्ट में दायर सीबीआई के हलफनामे पर मशहूर वकील प्रशांत भूषण ने दो टूक कहा कि इस पूरे मामले की हकीकत को सामने लाने के लिए स्टेटस रिपोर्ट की मूल प्रति को देखने की जरूरत है। साथ ही सीबीआई के कंप्यूटर की भी जांच किए जाने की दरकार है। साथ ही अटॉर्नी जनरल और एडिशनल सॉलिसिटर जनरल द्वारा अदालत में झूठ बोले जाने को प्रशांत भूषण ने अदालत की अवमानना करार किया है। जब तक उसके ओरिजिनल ड्राफ्ट और जो जो बदलाव होते गए उस ड्राफ्ट में, जो कि सीबीआई के अफसरों के कंप्यूटर में कैद होंगे, क्योंकि जब जब बदलाव होते हैं सारे ड्राफ्ट जो हैं सीबीआई के कंप्यूटर में रिकॉर्ड हो जाते हैं। जब तक वो सारे ना देखे जाएं, तब तक इसका पूरा खुलासा नहीं हो पाएगा कि क्या क्या बदलाव करे गए, क्या कुछ लोगों के नाम हटाए गए कि नहीं हटाए गए। कोयला घोटाले पर स्टेटस रिपोर्ट को कानून मंत्री, अटॉर्नी जनरल और पीएमओ को अधिकारियों को दिखाए जाने को सामाजिक कार्यकर्ता किरण बेदी ने सीबीआई की कायरता करार दिया। उन्होंने कहा कि सरकार बार बार झूठ बोलती रही है, मगर इस बार वो रंगे हाथ पकड़ी गई। उन्होंने कहा कि अब पूरा देश सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार कर रहा है कि वो इस मामले में क्या फैसला देता है। सभी ने वही किया जो उनकी आदत थी, आदत के मजबूर, झूठ बोलना, बुजदिली दिखाना, दखलंदाजी करना और मैनिपुलेशन करना। सीबीआई ने दिखाई बुजदिली, लॉ ऑफिसर्स ने बोला झूठ और लॉ मिनिस्ट्री ने करी मैनिपुलेशन। ये इनकी आदत थी। कोयला घोटाले पर सुप्रीम कोर्ट में सीबीआई के हलफनामे के बाद भाजपा ने यूपीए सरकार का विरोध और तेज कर दिया है। भाजपा प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन ने कहा कि सीबीआई के हलफनामे के बाद उनके इल्जाम महज इल्जाम नहीं रहे बल्कि सबूत बन गए। उन्होंने ये भी कहा कि जो मंत्रालय प्रधानमंत्री के अधीन था उसमें घोटाला हुआ है। रेलवे में घोटाला की बात सामने आ रही है। ऐसे में ये सवाल उठता है कि कौन सा मंत्रालय बाकी बचा है जहां घोटाला नहीं हो रहा है। इस बात की जांच होनी चाहिए। रेल मंत्री पवन कुमार बंसल के भांजे की रेलवे घूसकांड में गिरफ्तारी के बाद विपक्ष को सरकार पर हल्ला बोलने का एक और मौका मिल गया है। भाजपा उपाध्यक्ष मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि कांग्रेस के राज में जनधन की चौतरफा लूट हो रही है। उन्होंने सोनिया गांधी और उनके सहयोगियों पर आरोप लगाते हुए कहा कि ये तो साफ हो गया है कि लूट के पैसे में हिस्सेदारी सबकी होती है।
तरफा जनधन की लूट, प्रधानमंत्री, मंत्री, भांजे, भतीजे, दामाद, दोनों हाथों से चौतरफा भ्रष्टाचार और घोटालों और लूट तो लूट रहे हैं और किस तरह से करप्शन का कोहराम मचा हुआ है। उसके बावजूद भी ये सरकार और इस सरकार में शामिल लोग और कांग्रेस पार्टी और खुद कांग्रेस पार्टी की अध्यक्षा जिस तरह से इन भ्रष्टाचारियों को और घोटालेबाजों को बचाने की कोशिश करती दिख रही है, उससे एक बात साफ है कि जो दोनों हाथों से कांग्रेस पार्टी ने इस जनधन की लूट की है, उस लूट की बंदरबाट में सब शामिल। रेल मंत्री पवन बंसल के भांजे के घूसकांड को लेकर रेल मंत्री की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। इस मुद्दे को लेकर सियासत भी तेज हो रही है। समाजवादी पार्टी का कहना है कि बंसल को जाना होगा, जबकि बसपा सुप्रीमो मायावती का कहना है कि बंसल को इस्तीफा देने की जरूरत नहीं है। मामला तो बहुत गंभीर है और दुर्भाग्य से जब और कोई लोग पकड़े जाते हैं तो उन पर कार्रवाई जल्दी हो जाती है, लेकिन कांग्रेस का कोई नेता फंसता है तो उसमें विलंब होता है। लेकिन मेरा ये मानना है कि ये इतना गंभीर मामला है कि इसमें बहुत ज्यादा बचाने की भी कोशिश करेगी गवर्नमेंट, तो उतनी ही ज्यादा उसकी फजीयत होगी और अल्टीमेटली बंसल जी को जाना पड़ेगा। हमारी पार्टी का ये कहना है कि इस प्रकरण की सीबीआई जांच कर रही है और हम सीबीआई से आप लोगों के माध्यम से कहना चाहेंगे कि सीबीआई इस मामले को लंबा ना लटकाए, जल्दी से जल्दी इसकी जांच रिपोर्ट देशवासियों के सामने रखे और जब जांच रिपोर्ट आ जाएगी, सही स्थिति देशवासियों के सामने आ जाएगी। इसलिए जब तक सीबीआई की जांच रिपोर्ट सामने नहीं आती है तो तब तक रेल मंत्री के बारे में हम जल्दबाजी में ये कहें कि वो इस्तीफा दे दें, मैं समझती हूँ वो ज्यादा उचित नहीं होगा। चलिए यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। जहां पूरा देश भीषण गर्मी है बेहाल, वहीं कुछ घरों में छाई है हैरतअंगेज शीतलहर। यहाँ पर ना तो एसी चल रहा है ना ही पंखा, फिर भी अगर इतना ठंड कैसे? ये कमाल है टेरोजा कूल कोटिंग का। टेरोजा कूल कोटिंग अब आप भी ले सकते हैं समर्स में विंटर्स के मजे। अब टेरोजा कूल कोटिंग से आपके घर, ऑफिस और फैक्ट्री का तापमान रहेगा 15 डिग्री सेंटीग्रेड कम और साथ ही मिलेगी आजादी वाटर टैंक के उबलते हुए पानी से। टेरोजा कूल कोटिंग, अ प्रोडक्ट बाय डायमंड बिल्डिंग केयर। हर मौसम रहेगा मौसम। राजस्थान ये नया नया राजस्थान, राजस्थान ये नया नया राजस्थान। हो गया परम राज्य में जननी और शिशु की रक्षा, नई सुविधा नई नीतियां आई, सबको सुलभ चिकित्सा। सबके लिए स्वास्थ्य सुविधाएं सुलभ हो, इसके लिए राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री बीपीएल जीवन योजना के तहत 1,36,00,000 मरीजों को 141 करोड़ रुपए की निःशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाई गई। साथ ही इस बार की बजट घोषणा हृदय, कैंसर एवं किडनी रोग के इलाज के लिए चिन्हित निजी अस्पतालों में इलाज करवाने पर 1 लाख रुपए तक की सहायता राशि का किया प्रावधान। धन्वंतरी एम्बुलेंस योजना के तहत अब तक लगभग 21 लाख से अधिक को और 6 लाख से अधिक प्रसूताओं को आपातकालीन परिवहन सेवाएं पहुँचाई। आम जन को मिली है राहत, बढ़ा मान सम्मान। राजस्थान जीतिए एक फ्लैट और करोड़ों के इनाम। खरीदिए वेक्टस ग्रुप के गंगा, वाटरवेल, वेक्टस पानी की टंकियां और पाइप। संवेदनशील राजस्थान सरकार का निःशुल्क दवा योजना के बाद एक और संवेदनशील प्रयास, मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना। योजना के तहत 7 अप्रैल 2013 सभी राज्य के मेडिकल कॉलेज एवं उनसे संबद्ध अस्पतालों में 57 प्रकार की और सभी जिला चिकित्सालयों, उप जिला चिकित्सालयों एवं सैटेलाइट चिकित्सालयों में 44 प्रकार की जांच निःशुल्क। इसके अलावा 1 जुलाई 2013 से प्रदेश के सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर 28 प्रकार की एवं
अगस्त 2013 से प्रदेश के सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों एवं डिस्पेंसरीज पर 15 प्रकार की जांचें निःशुल्क। स्वस्थ और खुशहाल राजस्थान की ओर एक नया कदम, मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग राज्य हित में जारी। क्या आप अपने चेहरे पर कील व दाग को झाइयों से परेशान हैं? तो इससे छुटकारा पाने का एकमात्र समाधान स्किन क्रीम एली फार्मास्यूटिकल्स प्रणीत। मंगलम आनंद। Not just a flat, it's a lifestyle by Mangalam Builders and Developers, Jaipur. राजस्थान ये नया नया राजस्थान, राजस्थान ये नया नया राजस्थान। सबको शिक्षा सुलभ हुई और साक्षरता की दर बढ़ी, गांव-गांव में स्कूलों और कॉलेजों की नींव पड़ी। राज्य में शिक्षा को प्रोत्साहन और शैक्षणिक माहौल बनाने के लिए राज्य सरकार ने किए कई अभूतपूर्व प्रयास। युवा राष्ट्र निर्माण की शक्ति है तो उच्च शिक्षण संस्थान में छात्र निर्माण की सीढ़ी है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए राजस्थान सरकार द्वारा मात्र 4 वर्षों में विद्यार्थियों हेतु जोधपुर में एम्स, IIT और NIFT, उदयपुर में IIM, अजमेर में केंद्रीय विश्वविद्यालय, बीकानेर में पशुधन विश्वविद्यालय की स्थापना के साथ ही पुलिस एवं सुरक्षा, चिकित्सा, पत्रकारिता, खेल, विधि सहित विभिन्न क्षेत्रों में उच्च शिक्षण संस्थाओं की स्थापना की जा रही है। निजी क्षेत्र में नए विश्वविद्यालय तथा महाविद्यालयों की स्थापना राज्य सरकार की इन्हीं नीतियों का मान है, जिससे प्रदेश के विद्यार्थी अन्य प्रदेशों में जाने की बजाय देश में ही रहकर उच्च शिक्षा अर्जित कर सकेंगे। इसके साथ ही मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा 1 लाख छात्रवृत्ति योजना, जिसमें आर्थिक रूप से कमजोर समाज के सभी वर्ग के प्रतिभाशाली 1 लाख विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति, साथ ही विश्वविद्यालयों में अध्ययनरत 1000 प्रतिभावान विद्यार्थियों को दिए जाएंगे लैपटॉप। आपको क्या लगता है मैं अपने बालों को क्यों कलर करती हूँ? यंग दिखने के लिए? यस। ग्रेस को छुपाने के लिए? ऑफ कोर्स। पर सबसे बड़ी बात, मेरा हेयर कलर बालों को नरिश भी करता है। नया गार्नियर कलर नेचुरल्स, लगाने आसान, नेचुरल ऑलिव ऑयल युक्त क्रीम फॉर्मूला, नरिश करे जब भी कलर करें और सफेद बाल गायब। नरिश बाल मतलब बेहतर कलर। नया गार्नियर कलर नेचुरल्स। ब्रेक के बाद आपका बहुत स्वागत है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अगुवाई में कांग्रेस संदेश यात्रा के 5वें चरण का आगाज कल हाड़ौती से होगा। कांग्रेस संदेश यात्रा कल झालावाड़ और 12 जिलों में पहुंचेगी। इस दौरान राज्य प्रभारी मुकुल वासनिक, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डॉ चंद्रभान भी मौजूद रहेंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज रात 12 बजे ट्रेन से सफर तय कर 7 मई को सुबह झालावाड़ पहुंचेंगे, जहां मुख्यमंत्री द्वारा चुनावी सभा को संबोधित किया जाएगा। इसके बाद मुख्यमंत्री गहलोत, राज्य प्रभारी मुकुल वासनिक, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डॉ चंद्रभान कोटा संभाग की जनसभाओं में शिरकत करेंगे। प्रदेश के शहरी निकायों में प्रथम चरण में होने वाली सफाई कर्मियों की भर्ती में नियुक्ति पत्र 1 से 10 जुलाई तक जारी कर दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री की ओर से कुल 40,000 सफाई कर्मियों की स्वीकृति मिलने के बाद स्वायत्त शासन विभाग ने भर्ती प्रक्रिया स्वीकृत कर दी है। इसके मुताबिक प्रथम चरण में 20,000 और दूसरे चरण में 20,000 सफाई कर्मियों की भर्ती होगी। इसके अतिरिक्त मुख्यमंत्री ने विभिन्न संवर्गों में 10,000 पदों की स्वीकृति दी थी। इनमें से कुछ संवर्गों के पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कल सूबे के मुसलमानों को हज हाउस का बड़ा तोहफा दिया है। राजधानी जयपुर के करबला मैदान में मुख्यमंत्री ने हज हाउस का लोकार्पण किया। हज कमेटी ने नए भवन का नाम हज कम्युनिटी सेंटर से बदलकर हज हाउस कर दिया है। मुख्यमंत्री ने मुसलमानों को हज हाउस की मुबारकबाद देते हुए कहा कि हमारा मुल्क एकता में अनेकता का संदेश देता है और हम सबको मिलकर कौमी एकता का संदेश देना चाहिए। गहलोत ने सरकार की योजनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि जन कल्याण के लिए सरकार ने महत्वपूर्ण योजनाएं शुरू की हैं। कमेटी बनाने की बात हो, रंगनाथ मिश्र कमेटी बनाने की बात हो, जिसके कारण से पूरे मुल्क को झकझोर कर रख दिया, जिनकी रिपोर्टों ने आईना दिखा दिया हम सबको, हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो चाहे सिख हो चाहे ईसाई हो चाहे पारसी हो चाहे जैन हो, अनेकता में एकता वाला ये मुल्क है।
विभिन्न भाषाएं हैं, विभिन्न बोलियां हैं, हजारों जाति हैं, अलग धर्म हैं, फिर भी हम एकजुट है इस मुल्क में। चाहे जान चली गई इंदिरा गांधी की, राजीव गांधी की, बेन सिंह जी की, तो मुल्क को एक रखा, अखंड रखा। ये तिरंगे झंडे की खासियत है, कुर्बानी है, त्याग बलिदान है, जो सबको साथ लेके चल रहा है। और हमें आपने जहाँ बिठा रखा है, हमारे दिल में तमन्ना रहती है, जहाँ जान चली जाएगी परवाह नहीं करेंगे, मुल्क को एक रखेंगे, अखंड रखेंगे। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। चलते चलते तिरछी नजर। नमस्कार। खुशी का एहसास है वो, धूप में छाया है वो, ममता भी वो, मन्नत भी वो, जिंदगी को जीने की चाहत भी वो। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं हमारी मिसेस भाग्यशाली की, जो अपने प्यार, अपने दुलार और अपनी ममता से अपने पूरे परिवार को एक साथ संजो के रखती है। और ऐसे ही कुछ क्वालिटीज को अपने अंदर संजोए हुए है हमारी आज की मिसेस भाग्यशाली। तो चलिए देर किस बात की है, मिलवाते हैं आपको हमारी आज की मिसेस भाग्यशाली दिव्या से और जानते हैं उनकी जिंदगी के कुछ अनछुए पहलुओं को। आइए। हाय दिव्या, कैसी हैं आप? मैं अच्छी हूँ। थैंक यू। दिव्या, स्वागत है मिसेस भाग्यशाली। थैंक यू सो मच। चलिए बातों का सिलसिला शुरू करते हैं। सबसे पहले ये बताइए कि क्या करती हैं आप? मैं इनोकॉप मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड में टेक्नीशियन हूँ और पूरा राजस्थान हैंडल करती हूँ। आप एक ब्यूटी एक्सपर्ट भी हैं। या जी। किस तरह से इंस्पिरेशन मिली आपको इस फील्ड में आने के लिए? एक्चुअल में मेरा बचपन का शौक रहा है, मैं सजना संवरना, तैयार होना, मतलब शुरू से ही कॉलेज लाइफ में मुझे ये था कि टिप टॉप होके, अच्छे से तैयार होके, मेकअप करना मेन, ये मेरा शौक रहा था। तो उसी के चलते मैंने जस्ट स्टार्टिंग छोटे से लेवल से करी थी, सेल्फ कोर्स किया मेकअप का, एंड देन फिर फुल कोर्स किया पार्लर का, और फिर मेरा इंटरेस्ट बढ़ता चला गया। मैंने डिफरेंट टाइप के मेकअप कोर्सेज किए हैं, जैसे हॉरर मेकअप, मॉडलिंग, स्टेज शोज एंड ब्राइडल, एंगेजमेंट, पार्टी वियर, और बस उसी वही शौक आगे बढ़ते बढ़ते आज इस रूप में पहुंच गया है कि मैं एज अ मेकअप आर्टिस्ट वर्क करती हूँ। बचपन से आपको इस चीज का शौक था? जी हाँ। बचपन रहा कैसा आपका? और बचपन बहुत अच्छा था मेरा। मेरे फैमिली में मेरे मम्मी पापा हैं, बड़ा भाई है, छोटी बहन है। हम लोग फुल एंजॉय करते थे, मस्ती करते थे, और स्कूल लाइफ को भी बहुत एंजॉय किया है। शैतानियां भी बहुत सारी करी हैं। स्कूल में कई बार बंक मारा है, घर में कुछ बोला एंड स्कूल से गायब कहीं हो गए। थ्रू आउट मैं को एजुकेटेड स्कूल में पढ़ी हुई हूँ। देन बस सबके साथ मजाक मस्ती चलती थी और खूब एंजॉय करते थे। इवन अपने भाई बहनों के साथ भी बहुत अच्छे से रही हूँ और आज भी बहुत अच्छे से है। आप बंक मारती थी स्कूल से, तो बंक मार के जाती कहाँ थी?
बंक मार के गाना कुछ नहीं होता, सिर्फ बैठ के गॉसिप्स करना होती थी फ्रेंड्स के साथ। ग्राउंड में चले गए, अपने लाइब्रेरी में चले गए, अदरवाइज गार्डन में चले गए एंड सारे फ्रेंड्स बैठे हैं इकट्ठे और मस्ती मार रहे हैं। टीचर्स की हुटिंग कर रहे हैं टीचर्स पे, जो स्टूडेंट्स ओवर स्मार्ट बनते थे उनकी हुटिंग करते थे एंड सो ऑन। कॉलेज में आके भी यही नेचर कंटिन्यू रहा था या कॉलेज में कुछ स्टूडियस हो गई थी? नहीं, कॉलेज में भी यही नेचर कंटिन्यू रहा था। पढ़ाई की जगह होती थी, उससे ध्यान कभी नहीं हटा। लेकिन हाँ, ऐसा नहीं था कि मैं किताबी कीड़ा जिसे कि बोला जाता है, ऐसी स्टूडेंट कभी नहीं रही। टोटल मस्ती करना, एंजॉय करना, इवन यहाँ तक हमारे साथ कि कॉलेज लाइफ में आके और शैतानियां बढ़ती चली गई। जो टू व्हीलर वगैरह मैंने कभी चलाए नहीं थे, वो अपने सर को बोलती थी, हाँ सर मुझे आते हैं, अब मुझे तो मैं यूनिवर्सिटी से फलाना काम करके आती हूँ। और वो बड़े आराम से देते थे कि ठीक है दिव्या जाओ तुम करके आओ। तो इस तरह से मजाक मस्ती करना और टचवुड में चला भी लेती थी, फिर नो प्रॉब्लम। बाद में जाके आधे रास्ते में पहुंच के फ्रेंड्स को बताती थी अपनी, जो भी मेरे साथ जाती थी, सुन मैं आज ये पहली बार चला रही हूँ एक्टिवा। तो वो टेंशन नहीं रही है सुन के कि अरे तू फर्स्ट टाइम तूने बोला क्या था और कर क्या रही। मैंने कहा नहीं, बस वो तो लानी थी इसलिए बोल दिया मैंने। और शायद ये बातें जब अब याद आती है तो बहुत मजा आता है कि यार हम लोगों ने ये भी किया है। सीरियसली बहुत मजा आता है। वो कभी कभी वो दिन याद करने की इच्छा होती है, मन करता है कि हाँ वो लाइफ फिर से हम जी सके, बट अब वो पॉसिबल नहीं है। और आज हम अपने फैमिली वालों को उन चीजों के लिए रोकते हैं कि नहीं ऐसा मत करो। दिव्या अपनी फैमिली के बारे में कुछ बताएं, कौन कौन है आपकी फैमिली में? मेरी फैमिली में मेरे हस्बैंड, मेरे 2 बच्चे और मेरे मदर इन लॉ एंड फादर इन लॉ हैं। मेरे मदर इन लॉ और फादर इन लॉ भोपाल में रहते हैं, वो यहाँ नहीं है। यहाँ पर मैं अपने हस्बैंड और बच्चों के साथ रहती हूँ। दिव्या आपके 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, आपके हस्बैंड हैं और आप एक वर्किंग वूमेन हैं। किस तरह से मैनेज करती हैं अपने वर्क को, अपनी फैमिली को, घर को? इसमें सबसे पहले मैं अपने हस्बैंड को सबसे ज्यादा श्रेय देना चाहूंगी। उनका मुझे बहुत बड़ा सपोर्ट है। अगर उनका सपोर्ट नहीं होता तो मैं इतने इजीली इन सब चीजों को मैनेज नहीं कर सकती थी। हाँ, थोड़ा सा वो हेल्प करते मेरी, थोड़ी मैं कुछ करती हूँ। जस्ट लाइक अगर मॉर्निंग से लिया जाए तो सुबह उठ के थोड़ा सा वर्कआउट वगैरह करना। एंड आप जानते ही है, घर है, फैमिली है, सारे काम होते हैं और मुझे मेड वगैरह ज्यादा पसंद नहीं आती। आप जैसे अपने हस्बैंड को, बच्चों को टाइम कम दे पाती हैं, तो कभी कोई शिकायत नहीं रहती आपके बच्चों को, हस्बैंड को? हाँ, ऐसा कई बार होता है कि मैं थोड़ा कम टाइम दे पाती हूँ बच्चों को और हस्बैंड को, बट हस्बैंड इस चीज को समझ लेते हैं और वो बच्चों को उस अकॉर्डिंग थोड़ा सा मैनेज करके और कर लेते हैं। कभी कभार शिकायत होती है छोटी बेटी को, स्पेशली वो 6 इयर्स की है तो इतनी ज्यादा बड़ी नहीं है, देन कि मम्मा आप मेरे पास तो रुके नहीं, आप मैं स्कूल से आऊंगी तो आप मुझे घर पर मिलना चाहिए। इस टाइप की कंप्लेंट्स होती हैं और वो ऑब्वियस है, उसकी एज ग्रुप का कोई भी बच्चा होगा तो वो चाहेगा कि पूरा अटेंशन मिले उसको उसकी मदर का। तो उसकी कंप्लेन को दूर करने के लिए क्या करती है, फिर मनाने के लिए क्या करती है? बच्चों का सबसे रामबाण इलाज है उनको चॉकलेट्स दे देना। और मैं कुकिंग का भी शौक रखती हूँ, जैसा कि मैंने बताया। तो मैंने अधिकतर चीजें जो है मैं घर में ही बनाती हूँ, चॉकलेट्स भी बनाती हूँ। देन जब भी गुस्सा होती है तो चलो आओ चॉकलेट बनाते हैं अपन बेटा, एंड चॉकलेट बनाई उसको दी, वो हैप्पी, खुश हो जाती है। आइसक्रीम बना के खिला दो, केक बना के खिला दो, खुश, खत्म गुस्सा। बचपन का यही फायदा होता है। बड़े होते हैं तो दिल में नाराजगी कहीं ना कहीं बैठ जाती है, बट बचपन में सबसे मेन चीज यही होती है कि नाराजगी नहीं बैठती है कहीं। बिल्कुल। इतनी प्यारी सी आपकी फैमिली है, आप खुद एक प्रोफेशनल वुमेन है, क्या फ्यूचर के लिए प्लानिंग्स कर रही है? इसी फील्ड में आगे बढ़ना चाहूंगी मैं। अभी एज ए टेक्नीशियन पूरा राजस्थान हैंडल करती हूँ और इच्छा रखती हूँ कि आने वाले टाइम में अगर ऊपर वाले ने चाहा तो पूरा इंडिया हैंडल करूँ मैं, और फैमिली को भी जिस तरह से आज संभाल रही हूँ उसी तरह से कंटिन्यू संभालती रहूँ। दोनों चीज अच्छे से मैनेज करके चलना चाहती हूँ। दिव्या आप ब्यूटी एक्सपर्ट भी हैं,
समर सीजन चल रहा है, तो हमारे व्यूअर्स के लिए क्या टिप देना चाहेंगी, ब्यूटी टिप्स? सबसे पहले मैं एक चीज कहना चाहूंगी कि समर्स के सीजन में हमेशा मेकअप होना चाहिए। लाइट मेकअप और लाइट कलर के ड्रेसेस अगर आप वियर करते हो तो आपका लुक बहुत अच्छा आता है। और कुछ एक नॉर्मल सी चीजें हैं जिससे आज की न्यू जनरेशन स्पेशली बहुत परेशान होती है, जो कि मैंने देखी है लोगों में, कि उनके बॉयल्स बहुत होते हैं स्किन पे, एक्ने, पिंपल्स जैसी चीजें। उनके लिए एक दो टिप्स जरूर देना चाहूंगी जो कि बिल्कुल घरेलू है, उसमें कोई प्रोफेशनल चीज नहीं है। उन लोगों के लिए एडवाइस करूंगी कि वो आइसिंग डेली करें, ट्वाइस डे, सुबह करें एक बार रात को करें आइसिंग, एंड स्किन बहुत अच्छी ग्लो करेगी। दिव्या, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और बातों का ये सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, लेकिन अभी वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद मिलेंगे आपके हस्बैंड से और जानेंगे आपकी फैमिली की बॉन्डिंग के बारे में। तो दोस्तों, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। 56 सालों से लाखों घरों का विश्वास, कम पानी में कपड़ों की बेहतरीन धुलाई, सफाई और सफेदी की पहचान ओसवाल सोप। अच्छा नहीं लगता जब देखती हूँ कि जितनी सफाई होनी चाहिए पूरी नहीं है। मेरे घर रोज आया करो। मैं तो रोज आना चाहती हूँ, लेकिन तुम्हारे घर के पास इतनी गंदगी है, तो मुझे आना अच्छा नहीं लगता। ठीक है, मैं मम्मी को कहूँगी कि गलियों में कचरा ना फेंके, डस्टबिन में फेंके। ओके। ऐसा नहीं है कि हम शहर को साफ रखने की कोशिश नहीं करते, लेकिन जरूरत है हम सबको मिलकर के इस कोशिश में साथ जोड़ने की। हम अपने घर का कचरा सुबह 7 बजे से लेकर के 10 बजे के बीच में ही नियत स्थान पर डालें। हमारे सारे संसाधनों का समुचित उपयोग करते हुए उस कचरे को 8 बजे से लेकर के 12 बजे के बीच में उठा सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि अगर हम सब ठान लें और अगर हम सब आपस में जुड़ जाएं, तो निश्चित रूप से हम शहर को जो वर्ल्ड क्लास सिटी बनाने का सपना, आपका, हमारा, हम सब का जो ये सपना है, उसे हम पूरी तरीके से साकार कर सकते। यहाँ पर ना तो एसी चल रहा है ना ही पंखा, फिर भी ये घर इतना ठंडा कैसे? ये कमाल है टेरोजा कूल कोटिंग का। टेरोजा कूल कोटिंग से अब आप ले सकते हैं समर्स में विंटर्स के मजे। टेरोजा कूल कोटिंग से आपके घर, ऑफिस और फैक्ट्री का तापमान रहेगा 15 डिग्री सेंटीग्रेड तक कम, और साथ ही मिलेगी आजादी वाटर टैंक के उबलते हुए पानी से। टेरोजा कूल कोटिंग प्रोडक्ट बाय डायमंड बिल्डिंग केयर। हर मौसम रहे घर औसम। Thinking beyond can make you aspire to be. Jaipur National University. Think beyond. राजस्थान नया नया राजस्थान, राजस्थान ये नया नया राजस्थान। हो गया परम राज्य में जननी और शिशु की रक्षा, नई सुविधा नई नीतियाँ लाई, सबको सुलभ चिकित्सा। सबके लिए स्वास्थ्य सुविधा सुलभ हो, इसके लिए राज्य सरकार ने कई उपाय किए हैं। मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना के तहत 13,831 चिकित्सा इकाइयों के 14,737 दवा वितरण केंद्रों के माध्यम से आमजन को सर्वाधिक उपयोग में आने वाली 400 दवाइयाँ निःशुल्क उपलब्ध करवाई जा रही हैं। इस योजना से अब लगभग 7 करोड़ लोग लाभान्वित हो चुके हैं। वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बजट घोषणा में दवाइयों की संख्या 400 से बढ़ाकर 600 कर दी है। इससे अब आमजन को और भी फायदा होगा। इसके अलावा 7 अप्रैल 2013 से राज्य में मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना शुरू हो चुकी है। इसके तहत सभी राजकीय मेडिकल कॉलेज एवं से संबद्ध अस्पतालों में 57 प्रकार की और सभी जिला चिकित्सालयों एवं सैटेलाइट चिकित्सालयों में 24 प्रकार की जांचें हो रही हैं निःशुल्क। इसके बाद 1 जुलाई 2013 से प्रदेश के सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर 28 प्रकार की एवं 15 अगस्त 2013 से प्रदेश के सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों एवं डिस्पेंसरी पर 15 प्रकार की जांचें होंगी निःशुल्क। आम जन को मिली है राहत, बढ़ा मान सम्मान। जीत एक फ्लैट और करोड़ों के इनाम। खरीदिए वेक्टस ग्रुप के गंगा, वाटरवेल, वेक्टस पानी की टंकियां और पाइप। सीमेंट जंग रोधक न हो तो जानलेवा हो सकता है। भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट।
मुझे सुपर टाइट। रोज नहाया